हेलो दोस्तों। और 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बहुत सारा हेल्थ इशू हो गया था, इस कारण से मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक, हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट बात, अब मैंने सोचा है कि जो ये आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक जैसे रेस्पिरेशन है, इस टॉपिक को मैं बोर्ड पर डील कर दूंगा। इस तरह से आपका हर एक टॉपिक को हर्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग टॉपिक को मैं सारा बोर्ड पर डिस्कस करूँगा, इसके बारे में बताऊँगा। इतना होने के बाद इसके अंदर आपका जितना भी ये सब एक्सटर्नल क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन का ये सारे क्वेश्चन को मैं एक नोट्स बनाऊँगा और नोट्स बनाकर एक्सरसाइज का जितना भी है वो सारा नोट्स बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और इसी चैनल पर मिलेगा आपको। तो इसका भी टेंशन नहीं है, इंटरनल क्वेश्चन भी रहेगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी रहेगा। उससे पहले हम लोग सारे टॉपिक को एक एक करके पर्टिकुलर 6 या 10 मिनट के वीडियो में समझेंगे और लास्ट में हम लोग सारे क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो इस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ। और हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन है। जिस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए आपको ये एक फिगर बनाया है एक पिचकारी के थ्रू। ये लाइम वाटर मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में, अगर आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो बाइक में आपको मालूम होगा। नहीं तो उसमें क्या करें कि इससे हम CO2 को अंदर डालते हैं और अपने माउथ से अंदर CO2 डालते हैं। दोनों में देखने के बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से मिलेगा तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। तो जब देखते हैं कि जब पिचकारी से हम लोग इसके अंदर मारते हैं तो वाइट कलर का होता है, लेकिन उतना वाइट नहीं होता। लेकिन हम जब अपने माउथ से CO2 को इसके अंदर मिक्स करते हैं लाइम वाटर में तो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है। इससे ये पता चला कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, यही एक पीडी आपको बताना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग ये जानते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है इन विच ग्लूकोज क्या होगा इज ब्रेक डाउन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यानी कहने का मतलब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। ग्लूकोज डेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग खाते हैं उससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसका होना ब्रेक डाउन किसके माध्यम से, मतलब किसके हेल्प से, तो ऑक्सीजन के हेल्प से। एंड एनर्जी रिलीज, और एनर्जी हम लोग को रिलीज करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और रिएक्शन कर एनर्जी प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड H2O। और क्या करता है, एनर्जी के साथ साथ वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ही बनाता है। और दूसरा बात, जो आपका रेस्पिरेशन है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पर एक लिखा है, ये क्या है, C6H12O6, दैट मीन्स ये ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है और ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी बनाता है। इस तरह से हमारे शरीर में ये प्रोसेस होता रहता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इतना समझने के बाद रेस्पिरेशन में 2 टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप्स। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने यहाँ पर लिख रहा है प्रेजेंट O2, मतलब तुम्हारा क्या हो, अगर वैसा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में वो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में ये रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि सब में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होता है। और ये कुछ जो होता है तुम्हारा बैक्टीरिया, जिसके अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये समझ में आया कि रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा मैंने आपको यहाँ पर एक रिएक्शन भी लिखा है। और ये जो रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज करता है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब नॉट प्रेजेंट ऑफ O2। फिर हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट जो है डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग। अब ये तो हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। एक टर्म आता है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, बोथ आर डिफरेंस। तो हम लोग इसको समझते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग द प्रोसेस इन
द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को लेना, एंड एक्सहेलिंग द CO2, और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, बाई लंग्स, लंग्स के माध्यम से, ठीक है, इज नोन एज ब्रीथिंग। मतलब प्रोसेस इन विच प्रोसेस इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग CO2 बाई लंग्स इज नोन एज ब्रीथिंग। ऑक्सीजन को इन करना और CO2 को आउट करना, वो प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाता है। बट रेस्पिरेशन, द प्रोसेस वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस, वो प्रोसेस जहां पर एनर्जी बने, कैसे? बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ C6H12O6 that means glucose, and energy is used by cell to carrying various cellular works। मतलब कहने का मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें क्या हो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो, और ब्रेक डाउन होने के बाद हम वो क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, इनहेलिंग दैट मीन्स ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग दैट मीन्स O2 को आउट करना, प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन दैट कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आया? ये दोनों में डिफरेंस है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग चीज है। रेस्पिरेशन आपको समझ में आएगा, ब्रीथिंग को समझ में आएगा। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मतलब इसमें किस तरह से होगा, आपको इसमें फिगर तो नहीं बना के दिखाया है, लेकिन मैंने सारे को अलग अलग करके रखा। देखिए आपको इसमें बताया है, ये आपको दिख रहा है, ये नसल पासेस जिसको बोलते हैं नसल कैविटी। अब ये देखिए नसल कैविटी जो है, नसल कैविटी से ओरल कैविटी आएगा, ओरल कैविटी को माउथ कहा जाता है, और माउथ के आने के बाद यहाँ पर फेरिक्स है। फेरिक्स एक टाइप का एरिया है, हमारे यहाँ गला के पास है। अब इसके अंदर एपिग्लोटिस नाम का एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जो हम लोग बताए थे आपको कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फेरिक्स जो है दो टाइप में बटा हुआ है, एक फूड पाइप में और एक विंड पाइप में। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना को जब इसोफेगस में भेजना रहता है, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप को ब्लॉक कर देगा, तो खाना अंदर चला जाएगा। जब हम लोग एयर लेते हैं, तो क्या करेगा कि जो इसोफेगस पाइप है वहां पर चला जाएगा एपिग्लोटिस, उसको ब्लॉक कर देगा, और विंड पाइप में हवा चला जाएगा। तो ऐसे करते करते एपिग्लोटिस में लैरिक्स प्रेजेंट होता है। फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया जैसे गर्दन है, ये रिंग टाइप का बना हुआ एक कार्टिलेज बोन है जिससे बना होता है। फिर आपका लंग्स में पहुंच जाएगा, और लंग्स में पहुंचने के बाद ब्रोंकिस एंड ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, ये दो टाइप का, और इसमें एलियोलिस प्रेजेंट है जिसके माध्यम से सारा ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। हम लोग पहले नसल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिक्स, एपिग्लोटिस, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकिस, लंग्स, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड एलियोलिस, इयोलिस के माध्यम से ये सब क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में फैल जाएगा। इस टाइप से प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, और डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। पहले हम लोग सांस लेंगे नसल कैविटी, जो हमारे नाक के माध्यम से आएगा, ओरल कैविटी में आएगा, फेरिक्स में जाएगा, एपिग्लोटिस, फिर लैरिक्स, फिर यहाँ पर आपका ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप को ही कहा जाता है, इसको रिंग ऑफ कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। फिर लंग्स में पहुंच जाएगा, लंग्स के बाद ब्रोंकिस एंड ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे टाइप के आपका जो ये दिख रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एलियोलिस। ये क्या करेगा कि इसमें अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होगा। ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, ब्लड में सारे को मिक्स करने का काम है, इसी तरह मिक्स हो जाएगा और हमारे शरीर में चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये टॉपिक था। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा रेस्पिरेशन का ही सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।